नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे 2021 में भारत में पहली बार, भारत में नहीं दोस्तों विश्व में भी पहली बार हुआ है, उसके भी हम करंट अफेयर क्वेश्चन लाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, कंप्लीट वीडियो है, वीडियो को अंत तक देखेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों वर्ष 2021 में किसने भारत के पहले डीजल परिवर्तित सीएनजी ट्रैक्टर को लॉन्च किया? तो दोस्तों भारत के सड़क परिवहन मंत्री हैं, इनका नाम है नितिन गडकरी, और इनके द्वारा दोस्तों पहले देश का पहला डीजल परिवर्तित सीएनजी ट्रैक्टर लॉन्च किया गया। याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नितिन गडकरी ने ये लॉन्च किया। और दोस्तों किसने डेवलप किया है ये पहला, भारत का पहला ट्रैक्टर जो कि सीएनजी से चलेगा? दोस्तों वो किया है रोमेट टेक्नो सॉल्यूशन एंड टमेस्टेटो अकेले इंडिया द्वारा ये किया गया। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन करके वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत का पहला स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ खुला? तो दोस्तों ये जो खुला असम में खुला, याद रखिएगा। और दोस्तों असम में कहाँ खुला? ये फर्स्ट स्किल यूनिवर्सिटी है ईस्टर्न इंडिया की। तो दोस्तों असम के दारंग डिस्ट्रिक्ट में ये खोला गया स्किल यूनिवर्सिटी। और दोस्तों ये अभी इसका उद्घाटन किया गया है और इसकी जो पूरी कंप्लीट हो गई है 2026 तक, ये पूरी स्किल यूनिवर्सिटी बनके तैयार हो जाएगी। असम के मुख्यमंत्री ने इसका शिलान्यास किया, यानी कि उद्घाटन किया। असम के सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल है। और यहाँ के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। याद रखिएगा। कोई मुझे असम की कैपिटल का नाम बता सकता है? कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है भारत में। याद रखिएगा। इसका जो नाम है सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम था, जो कि अहमदाबाद में स्थित है। अब इसका नाम कर दिया दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर इसमें सीटिंग कैपेसिटी की बात करूं, क्योंकि दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, तो इसकी जो कैपेसिटी है वो है 1,10,000 सीटों की, यानी कि इतने लोग इसमें बैठ सकते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसमें पहला मैच किसका खेला गया था? दोस्तों इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पहला टेस्ट मैच, वो भी डे नाइट टेस्ट मैच खेला गया था इसमें। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कोरोना वैक्सीन लगवाने पर ग्रीन टैक्स देने वाला पहला देश कौन बना? तो दोस्तों ग्रीन टैक्स नहीं, ग्रीन पास देने वाला पहला देश कौन बना? तो दोस्तों ये बना इजराइल। याद रखिएगा, इजराइल ने अभी कोरोना वायरस ग्रीन पास सिस्टम लॉन्च किया है। इसका मतलब होता है दोस्तों जिनका वैक्सीनेशन हो गया है वो ग्रीन पास लेंगे और दोस्तों किसी भी इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं या सार्वजनिक स्थान पर घूम सकते हैं। अगर किसी के पास ग्रीन पास नहीं है, यानी कि जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं करवाया है, तो उन्हें ग्रीन पास नहीं मिलेगा और सार्वजनिक स्थल पर ये नहीं घूम सकते। तो दोस्तों इजराइल ने पहल की है। इजराइल के पीएम कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। और यहाँ की जो कैपिटल है जेरूसलम है, और यहाँ की करेंसी है इजरायली शकील। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन अटलांटिक महासागर को पार करने वाली विश्व की सबसे युवा महिला बन गई है? यानी कि विश्व की पहली महिला और विश्व की युवा महिला बन गई हैं। तो दोस्तों इनका नाम है जैस्मीन हैरिसन। आप फोटो देख सकते हैं। ये मात्र 21 साल की हैं और ये ब्रिटेन की एक टीचर हैं जिनका नाम है जैस्मीन हैरिसन। और इन्होंने नाव के जरिए करीब 70 दिन में 4,828 किलोमीटर लंबा अटलांटिक महासागर पार कर लिया। तो दोस्तों ये सबसे युवा बनी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं? तो दोस्तों पहली बार बने हैं भारतीय अध्यक्ष। इनका नाम है दोस्तों अजय मल्होत्रा। याद रखिए, फोटो देख सकते हैं। इनका नाम है अजय मल्होत्रा और ये मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष चुने गए हैं। याद रखिएगा। अगर मैं मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष की बात करूं तो दोस्तों वो है नजहत शमीम। और दोस्तों अजय मल्होत्रा जो बने वो सलाहकार समिति के बने, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हेडक्वार्टर की मैं बात करूं तो दोस्तों इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के पहले सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड का निर्माण किस नगर निगम ने किया? तो दोस्तों ये भारत का पहला सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड है, जिसको दोस्तों यूएनडीपी के साथ समायोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम के द्वारा किया गया। याद रखिएगा, ये पिंपरी चिंचवाड़ नगर निगम कहाँ पड़ता है? तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में पुणे जिले में पड़ता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और हाल ही में इसने सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड चालू किया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई? तो दोस्तों ये खोली गई केरला में। याद रखिएगा, केरल के सीएम पिनारी विजयन है और उन्होंने इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया। यहाँ केरल में भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी खोली गई। इसका जो नाम है इंडिया की फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी का,
वो है केरला यूनिवर्सिटी ऑफ डिजिटल साइंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, या इसे शॉर्टकट में कहते हैं भारत की पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी। कहाँ खोली गई? मंगलपुरम में खोली गई, केरला में। किसने लॉन्च की दोस्तों? ये चीफ मिनिस्टर ने केरला के पिनारी विजयन, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। गवर्नर कौन है केरला के? वो है मोहम्मद आरिफ खान, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने पहला ब्रेस्ट मिल्क बैंक खोला है? तो दोस्तों ये जो खोला है ये केरला राज्य ने खोला है, याद रखिएगा। कहाँ खोला है? ये 6 फरवरी 2021 को केरल के एर्नाकुलम जनरल अस्पताल में पहले ब्रेस्ट मिल्क बैंक का उद्घाटन किया केरल राज्य ने। और दोस्तों ये किसकी स्थापना की गई है, मतलब दूध बैंक की किसने स्थापना की है? तो बेसिकली ये रोटरी क्लब ऑफ कोचीन के सहयोग से ये पहले ब्रेस्ट मिल्क बैंक की स्थापना की गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। केरल के सीएम मैं बता चुका हूँ, पिनारी विजयन है। गवर्नर है यहाँ के मोहम्मद आरिफ खान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2021 में कौन सा राज्य ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना? तो दोस्तों ये बना हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश ने कैबिनेट ज्ञापन और कैबिनेट की कार्यवाही को कागज रहित बनाकर हिमाचल प्रदेश ई कैबिनेट प्रणाली को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया, याद रखिएगा। हिमाचल प्रदेश की बात करूं, सीएम यहाँ के जयराम ठाकुर और गवर्नर यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फरवरी 2021 में देश का पहला कोरोना मुक्त घोषित होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी कौन सी बनी? तो दोस्तों ये बनी अंडमान निकोबार द्वीप समूह, याद रखेगा। तो दोस्तों ये देश का पहला कोरोना मुक्त घोषित होने वाला केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, याद रखेगा। और दोस्तों लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करूं अंडमान निकोबार की, तो दोस्तों वो हैं एडमिरल रिटायर देवेंद्र कुमार जोशी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के पहले आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना कहाँ हुई? तो दोस्तों ये जो की गई ये चेन्नई में की गई। कहाँ पर? राष्ट्रीय सतत तटीय प्रबंधन केंद्र के नाम से, और तमिलनाडु की राजधानी में चेन्नई में ये भारत के पहले आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र की स्थापना की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जैविक क्षेत्र घोषित होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो दोस्तों ये जो बना है ये लक्षद्वीप बना है, याद रखेगा। भारत के कृषि किसान कल्याण मंत्री कौन है? वो है नरेंद्र सिंह तोमर, और उनके द्वारा लक्षद्वीप को जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया है, याद रखेगा। और दोस्तों राज्य की मैं बात करूं तो वर्ष 2016 में भारत का पहला जैविक राज्य घोषित किया गया था सिक्किम, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और वर्ष 2021 में लक्षद्वीप को पहला केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया, जो कि जैविक क्षेत्र की जैविक कृषि क्षेत्र घोषित किया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैटरपिलर ट्रेन या सी ट्रेन का संचालन करने वाला भारत का पहला शहर कौन बनेगा? तो दोस्तों ये जो योजना बनाई है ये बनाई है दोस्तों किसने? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर में। कौन से राज्य में? गुरुग्राम में। इसका दृश्य कुछ ऐसे होगा दोस्तों, पिल्लों पर चलेगी, यानी कि स्टील के पाइप में उस पर चलेगी। इसका नाम है कैटरपिलर ट्रेन, सी ट्रेन। तो दोस्तों मनोहर लाल खट्टर है हरियाणा के मुख्यमंत्री, और इन्होंने दोस्तों सी ट्रेन के संचालन का निर्णय लिया है। कैटरपिलर ट्रेन की कल्पना में बता दूं दोस्तों किसकी है ये विचार किसके मन में आया है? तो दोस्तों अश्विनी कुमार उपाध्याय और एमएल जैकब का ये एक तरह की परिकल्पना है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व की पहली ट्रैक रहित स्मार्ट ट्रेन किस देश ने प्रारंभ की? तो दोस्तों ये की चीन ने, याद रखिएगा। ऐसा काम चीन ही कर सकता है दोस्तों। इसको हम कहते हैं दोस्तों ऑटोनोमस रेल रैपिड ट्रांसिट, जिसका कोई एक पथ नहीं होता, कहीं भी जा सकती है। ये विश्व की पहली ट्रैक रहित स्मार्ट ट्रेन है, और इसकी जो लॉन्चिंग की है वो चाइना ने की है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कहाँ पर देश की पहली वातानुकूलित ईएमयू या उपनगरीय ट्रेन चली? तो दोस्तों ये कहाँ चली? ये चली दोस्तों मुंबई में, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये भारत की पहली ब्रॉड गेज वातानुकूलित इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ईएमयू है, जिसे दोस्तों शॉर्टकट में कहते हैं ईएमयू, और देश की पहली ईएमयू है ये मुंबई में, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में ये चली है, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन की बात करूं, जनवरी 2021 को किसने देश की पहली स्वदेश विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया? तो दोस्तों भारत के रक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है राजनाथ सिंह, उनके द्वारा देश की पहली स्वदेश विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया गया। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, यानी कि किसके द्वारा बनाई गई है? तो दोस्तों BAML बेंगलुरु लिमिटेड के द्वारा ये बनाई गई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। भारतीय रेलवे द्वारा विश्व के सबसे ऊंचे घाट या पायर ब्रिज पुल का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? तो दोस्तों ये जो किया जा रहा है मणिपुर में किया जा रहा है, याद रखिएगा। मणिपुर में एक नदी है इजाई नदी, और वहाँ पर ये विश्व का सबसे ऊंचा पुल का निर्माण करने वाला भारत पहला देश बन रहा है, याद रखिएगा। ये वर्ष 2022 में कंप्लीट हो जाएगा। इसकी जो लेंथ है पुल की वो 703 मीटर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ISO 14001 2015 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला
पहला भारतीय स्टेशन कौन सा बना है? तो दोस्तों ये जो बना है ये बना है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा। और दोस्तों हाल ही में भारतीय हरित नाधिकरण या एनजीटी द्वारा गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को पर्यावरणीय प्रमाण पत्र ये प्रदान किया गया है। एनजीटी के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो दोस्तों वो हैं आदर्श कुमार गोयल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किस राज्य में देश की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन लॉन्च की गई? तो दोस्तों ये की गई केरला की राजधानी त्रिवेंद्रम में। इसकी जो लॉन्चिंग की थी वो केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के द्वारा की गई थी। ये देश की पहली सौर ऊर्जा चलित लघु ट्रेन है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन कौन बन गई है? तो दोस्तों ये बन गई है वासुकी ट्रेन, याद रखिएगा। इसकी जो लेंथ है करीब 3.5 किलोमीटर है और ये दोस्तों भिलाई से कोरबा के बीच चली थी। किसके द्वारा रन की गई थी? ये साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा ये चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत का पहला फिश पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो स्थित है तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में ऑर्नामेंटल फिश पार्क स्थित है, या इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्नामेंटल फिश पार्क। ये भारत का पहला फिश पार्क है, याद रखिएगा, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में खोला गया है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर देख लेते हैं, एडापल्ली के पलन स्वामी है। यहाँ के गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला अपंग क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है चंडीगढ़ में, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों कोई मुझे बता सकता है चंडीगढ़ किस राज्य की राजधानी है? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो यहाँ भारत का पहला अपंग क्लिनिक स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला जेंडर पार्क कहाँ स्थापित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया केरल के कोझिकोड जिले में, याद रखिएगा। और यहीं पर भारत के पहले फर्स्ट जेंडर पार्क स्टैब्लिश किया गया केरला के एक जिला है कोझिकोड, याद रखिएगा। किसने इसकी लॉन्चिंग की? केरला के चीफ मिनिस्टर हैं पिनारी विजयन, उनके द्वारा ही लॉन्च किया गया। और दोस्तों गवर्नर कौन है केरला के? मोहम्मद आरिफ खान, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विश्व के प्रथम क्रिप्टो बैंक का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो नाम रखा गया है, विश्व का पहला क्रिप्टो बैंक है जिसका जो नाम है वो है यूनिकॉस, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों किसके द्वारा विकसित किया गया? ये कासा और यूनाइटेड मल्टी स्टेट क्रेडिट कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के द्वारा ये विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस राज्य के नगर निगम ने महिलाओं के लिए पहले पीरियड रूम बनाया गया है? तो दोस्तों किसके लिए बनाया गया है? महिलाओं के लिए बनाया गया है और इसका नाम दिया है पीरियड रूम। तो दोस्तों किसने बनाया है? ये दोस्तों महाराष्ट्र राज्य ने बनाया है। महाराष्ट्र का जो नगर निगम है उसका नाम है ठाणे नगर निगम, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और दोस्तों इसने झुग्गी बस्ती में रहने वाली महिलाओं के लिए भारत का पहला पीरियड रूम बनाया, याद रखिएगा। चीफ मिनिस्टर कौन है महाराष्ट्र के? उद्धव ठाकरे हैं। यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला रेप्टाइल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये जो स्थित है ये चेन्नई में स्थित है, याद रखिएगा। इसे चेन्नई स्नेक पार्क के नाम से भी जानते हैं। ये भारत का पहला रेप्टाइल पार्क है, याद रखिएगा। तमिलनाडु में पड़ता है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम देख लेते हैं एड्डापल्ली के पलन स्वामी, गवर्नर यहाँ के बनवारी लाल पुरोहित। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला डॉग पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का जो डॉग पार्क स्थित है वो दोस्तों तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तेलंगाना के सीएम देख लेते हैं के चंद्रशेखर राव हैं, गवर्नर यहाँ के तमिलसाई सुंदरराजन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत का पहला फिश पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारत का जो पहला फिश पार्क स्थित है ये बता चुका हूँ मैं आपको। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है 2030 तक किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र ऑफशोर विंड फार्म स्थापित होगा? तो दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा अब कहाँ बनेगा? ये बनेगा दक्षिण कोरिया में, याद रखिएगा। वर्तमान में बात करूं तो ब्रिटेन का हांसी वन जो कि सबसे बड़ा अभी ऑफशोर विंड फार्म है, जो कि दोस्तों 2030 तक अगर साउथ कोरिया बना देता है तो ये साउथ कोरिया का सबसे बड़ा ऑफशोर विंड फार्म हो जाएगा। यानी कि अभी वर्तमान में किसका बड़ा है? यानी कि ब्रिटेन का सबसे बड़ा है अपतटीय पवन फार्म जिसका नाम है हॉन्सी, याद रखिएगा। दक्षिण कोरिया के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं मून जे इन, और उन्होंने घोषणा की है कि 2030 तक दक्षिण कोरिया दुनिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र बना लेगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप कौन सा देश विकसित कर रहा है? तो दोस्तों ये जो फर्स्ट एनर्जी आइलैंड बुल्ट हो रहा है ये डेनमार्क के द्वारा ही बनाया जा रहा है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये विश्व का पहला ऊर्जा द्वीप होगा जो कि डेनमार्क के द्वारा बनाया जाएगा। डेनमार्क की राजधानी देख लेते हैं दोस्तों कोपेनहेगन है। यहाँ की जो करेंसी है वो डेनिश क्रोन है और करंट यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं मैट फ्रेडरिक्सन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रथम विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो दोस्तों ये जो की जाएगी ये दोस्तों पुणे जिले में की जाएगी, याद रखिएगा। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे के बालेवाड़ी स्थित शिव छत्रपति खेल परिसर में प्रथम विश्व स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के सीएम देख लेते हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
आगे क्वेश्चन देख लेते हैं, भाई एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल कहाँ शुरू की गई है? तो दोस्तों ये की गई है महाराष्ट्र के परभणी जिले में, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोस्तों भारत की नहीं, एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल है, जो कि महाराष्ट्र के परभणी जिले में चालू की गई है। महाराष्ट्र के सीएम देख लेते हैं, उद्धव ठाकरे, गवर्नर यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर कौन है? तो दोस्तों ये जो बनी है, ये क्लियर पोलोसेक बनी है, याद रखेगा। और बैंक की परीक्षा हाल ही में हुई थी जनवरी में, उसमें भी ये कई बार पूछा गया था। तो दोस्तों 144 वर्षों के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में ऑस्ट्रेलिया की क्लियर पोलोसेक पुरुष टेस्ट मैच में एम्पायरिंग करने वाली पहली महिला एम्पायर बनी है, याद रखेगा। आईसीसी की बात करूं तो आईसीसी के करंटली चेयरमैन है ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड देश से आते हैं, और यहाँ के सीईओ हैं आईसीसी के मनूसा आने, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 को कौन सा स्कूल पूर्वोत्तर क्षेत्रों में खेलो इंडिया के तहत घोषित होने वाला पहला स्कूल बना? तो दोस्तों कौन सा बना? ये दोस्तों बना असम राइफल पब्लिक स्कूल, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ स्थित है दोस्तों? ये असम में स्थित है, जो कि दोस्तों पहले किरण रिजिजू ने शिलोंग में, जो कि मेघालय की राजधानी है, वहाँ पर असम राइफल पब्लिक स्कूल की स्थापना की, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों कहाँ स्थित है? ये शिलोंग में स्थित है। और दोस्तों यहीं पर भारत के जो खेल मंत्री हैं, जिनका नाम है किरण रिजिजू, उन्होंने इस स्कूल की स्थापना करी, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का पहला सोलर साइकिल ट्रैक कॉरिडोर कहाँ निर्मित किया जाएगा? तो दोस्तों ये जो किया जाएगा सबसे पहले दोस्तों, ये किया जाएगा दिल्ली में, याद रखिएगा। दिल्ली में मुबारक चौक से वजीराबाद तक ये बाहरी रिंग रोड पर दोनों तरफ करीब 12 किलोमीटर लंबा ये सोलर साइकिल ट्रैक कॉरिडोर निर्मित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों ये पहली बार बनी है महिला राष्ट्रपति, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनका नाम है कमला हैरिस, याद रखेगा। ये अमेरिका की 49वीं उपराष्ट्रपति हैं, और दोस्तों ये पहली महिला उपराष्ट्रपति होंगी अमेरिका की, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इनका नाम है कमला हैरिस। ये फर्स्ट फीमेल वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की, और फर्स्ट अफ्रीकन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट है, साथ के साथ फर्स्ट एशियन अमेरिकन भी वाइस प्रेसिडेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, किसने देश की सबसे युवा मेयर के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो दोस्तों ये की है आर्या राजेंद्रन ने, याद रखेगा। कहाँ की मेयर बनी है ये बनी है त्रिवेंद्रम की। इनकी उम्र जो है 21 साल है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दोस्तों ये WTO की पहली महिला अध्यक्ष हैं, याद रखेगा, पहली महिला डायरेक्टर जनरल है। आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है नागोजी ओकोंजो इबिला, याद रखेगा। ये WTO की पहली फीमेल लीडर है। और दोस्तों WTO की बात करूं, 1 जनवरी 1955 को ये फाउंड हुई थी, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में स्थित है। करंटली इसमें जो मेंबर हैं वो 164 मेंबर है, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला स्की पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा कुफरी में। कुफरी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। किसके द्वारा ये डिज़ाइन किया गया है? तो इन्फिनिटी डिज़ाइन स्टूडियो, जो कि दोस्तों मुंबई में स्थित है, उसके द्वारा ये डिजाइन किया गया है। और इसका कंप्लीमेंट कब होगा दोस्तों? 2022 तक ये कंप्लीट हो जाएगा भारत का पहला स्की पार्क। हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। तो सीएम देख लेते हैं, जयराम ठाकुर हैं, गवर्नर यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, रोडेंड्रन पार्क कहाँ किस राज्य में स्थित है या स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया है ये दोस्तों रोडेंड्रन पार्क, याद रखिएगा, एक तरह का फूल होता है, और ये अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थापित किया है रोडेंड्रन पार्क, याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश में देख लेते हैं, अरुणाचल प्रदेश के सीएम देख लेते हैं, पेमा खांडू हैं, गवर्नर है यहाँ के BD मिश्रा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2021 में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों ये उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किया गया। ये भारत का पहला फायर पार्क है। उड़ीसा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक है, गवर्नर है यहाँ के गणेशी लाल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, देश का पहला सैंड ड्यून पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा गोवा में। गोवा के जितने भी बीच हैं वहाँ पर देश का पहला सैंड ड्यून पार्क ये स्थापित किया जाएगा। और इसने वर्ल्ड बैंक ने पैसा भी दिया गोवा को, करीब 3 करोड़ रुपए सैंड ड्यून पार्क स्टैब्लिश के लिए। गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत है, गवर्नर यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के पहले स्पेस टेक पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो दोस्तों केरला की राजधानी त्रिवेंद्रपुरम में भारत के पहले स्पेस टेक पार्क की स्थापना की जाएगी, याद रखिएगा। किसके द्वारा पैसा दिया जा रहा है? तो दोस्तों फंडेड बाय विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के द्वारा इसे बनाने में जो जितना भी खर्च लग रहा है वो
विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर दे रहा है, याद रखेगा। वीएसएससी के डायरेक्टर देख लेते हैं, एस सोमनाथ हैं। और केरला में स्टैब्लिश हो रहा है भारत का पहला स्पेस टेक पार्क त्रिवेंद्रपुरम में। तो केरल के सीएम देख लेते हैं, पिनारी विजयन है। गवर्नर यहाँ के मोहम्मद आरिफ खान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, भारत का पहला कार्टून नेटवर्क मनोरंजन थीम पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये किया जाएगा गुजरात में। गुजरात के सूरत शहर में ये कार्टून नेटवर्क मनोरंजन थीम पार्क स्टैब्लिश किया जाएगा। इसका जो नाम रखा जाएगा वो रखा जाएगा अमेजिया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय, इंग्लिश में बात करूँ लेबर मूवमेंट म्यूजियम, कहाँ खोला गया? तो दोस्तों ये जो खोला गया ये एक अल्लापूजा में खोला गया। केरल के अल्लापूजा क्षेत्र में ये भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय खोला गया, याद रखिएगा। दोस्तों केरल में खोला गया। केरल के सीएम देख लेते हैं, पिनारी विजयन है। गवर्नर यहाँ के मोहम्मद आरिफ खान। और यहीं की दोस्तों त्रिवेंद्रम की दोस्तों एक महिला मेयर बनी है, सबसे युवा, अभी बता चुका हूँ मैं, जिनका नाम है आर्या राजेंद्रन, याद रखेगा। त्रिवेंद्रम जिला की ये मेयर बनी है, सबसे युवा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सरकार ने कहाँ पर भारत का पहला पुलिस संग्रहालय स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों ये लिया है भारत की राजधानी नई दिल्ली में, याद रखेगा। दिल्ली के सीएम देख लेते हैं, अरविंद केजरीवाल हैं। गवर्नर यहाँ के अनिल बैजल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सीएल की बनने वाली पहली महिला चेयरमैन कौन बनी है? तो दोस्तों सीएल की पहली महिला चेयरमैन बनी है, बैंक के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया था। इनका नाम है सोमा मोंडल, याद रखेगा। क्या नाम है? सोमा मोंडल है। सीएल कब स्टैब्लिश हुआ था? 19 जनवरी 1954 में स्टैब्लिश हुआ था। हेडक्वार्टर क्या है सेल का? तो वो है नई दिल्ली, याद रखेगा। तो दोस्तों सेल जो स्टैब्लिश हुआ था किसी और नाम से स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन 1954 में ही स्थापित हुआ था। इसकी अभी पहली महिला चेयरमैन बनी है, जिनका नाम है सोमा मोंडल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, नई मंत्रिमंडल में किसे न्यूजीलैंड की पहली भारतीय मूल की मंत्री बनाया गया? कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। ये बनी है प्रियंका राधाकृष्णन, आप फोटो देख सकते हैं, इनका नाम है प्रियंका राधाकृष्णन। और न्यूजीलैंड में अभी किसकी सरकार आई है दोस्तों? जेसिंडा आर्डन की नई सरकार बनी है न्यूजीलैंड में, याद रखेगा। और इन्हीं के ही मंत्रिमंडल में भारतीय मूल की एक प्रियंका राधाकृष्णन आई है, जिनकी जो कंस्टिट्यूंसी है वो मुंगा की है, याद रखेगा। यानी कि मुंगा की से ये लोकसभा का चुनाव जीत के आई हैं और जेसिंडा आर्डन की मंत्रिमंडल में ये इलेक्टेड हुई हैं, याद रखेगा। न्यूजीलैंड के पीएम कौन बनी है? तो दोस्तों जेसिंडा आर्डन बनी है, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगली वीडियो के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।